इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 75,000 रुपए घूस लेते दारोगा गिरफ्तार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कई घरों पर किया बमबाजी, दहशत में गांव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और लोन न चुकाने पर बैंक ने किया मकान सील। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पटना निगरानी विभाग ने पुलिस विभाग के एक दारोगा को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। घटना सरैया थाना क्षेत्र की है, जहां घूसखोरी के आरोप में सरैया थाने में तैनात 2019 बैच के दारोगा छपरा निवासी रोशन कुमार सिंह को 75,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया। जानकारी के मुताबिक सरैया थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी अवधेश प्रसाद सिन्हा ने जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए सरैया थाने में आवेदन दिया था। थानेदार ने जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह को सौंपी थी। जांच के दौरान जमीन का पीड़ित के फेवर में रिपोर्ट बनाने के नाम पर दारोगा रोशन सिंह ने पीड़ित से 1 लाख रुपए का डिमांड किया। हालांकि पीड़ित अवधेश सिन्हा पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद दारोगा ने कहा कि आपका काम हम नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद पीड़ित ने दारोगा रोशन सिंह से 75,000 का डील कर पटना निगरानी ऑफिस पहुंच गए और दारोगा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। निगरानी की टीम से मामले की जांच की तो घटना सत्य पाया गया। दारोगा रोशन सिंह मंगलवार की दोपहर मरवन हाई स्कूल में परीक्षा ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान उसने पीड़ित को पैसा लेकर मरवन चौक पर बुलाया, जिसके बाद पीड़ित पैसा लेकर दारोगा को देने पहुंचा। हाथ में पैसा थमते ही निगरानी विभाग की टीम ने दारोगा रोशन सिंह को रंगे हाथों दबोच लिया। उसके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। निगरानी डीएसपी सत्येंद्र राम ने बताया कि करप्शन के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। पटना निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैया थाना में तैनात 2019 बैच का दरोगा को 75,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और इस वक्त बात करने के लिए निगरानी के डीएसपी हैं सत्येंद्र राम है, उनसे हम बात करेंगे। परिवादी भी इनसे बात सेकंड सर, क्या इनपुट सर मिली थी? इनपुट मिली थी कि केस है 525/2020, उसमें जो है कि अनुसंधानक थे। इसी में जो है कि परिवादी से यानी कि कंप्लेनेंट से जो है केस में मदद करने के लिए पैसा मांग कर रहे थे जी। इनको आईओ बनाया गया था? हाँ, ये केस के आईओ थे। आज क्या सीन था, किस तरह से आप लोग डिटेन किए? पहले से था, कंप्लेन हमारे यहाँ गया था, उसमें सत्यापन कराया गया था। उसमें इनके द्वारा कहा गया था कि हम परीक्षा ड्यूटी में रहेंगे, आप वहाँ पर आइए। अच्छा, है ना। तो आज जो है कि पैसा मांगने के क्रम में इनको जो है कि पकड़ा गया। कहाँ पर ड्यूटी लगा हुआ था इनका? मरवन हाई स्कूल में। मरवन। पहले आप लोग जांच की तो उसमें मामला सत्य पाया? हाँ, मरवन शायद सत्य पाया गया, तभी पकड़ा गया। कितना घूस की डिमांड की गई? 75,000। 75। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई? मरवन चौक से। किस बैच के रहने वाले हैं? 2019 बैच के हैं। कंप्लेनेंट सर इसमें कौन है, क्या आरोप लगाए थे इसमें? कंप्लेन केस किए थे एक फर्जीवाड़ा का, उसी क्रम में जो है कि पकड़ा गया है। जमीनी विवाद का केस नहीं, फर्जीवाड़ा का है, साथ साथ जमीन का भी है, दोनों है। उसी के जांच के नाम पर पैसा मांगा? हाँ। तो आज परिवादी को वहाँ पर बुलाया गया था, क्या पैसा लेकर आए? उसी दौरान डिटेन किया? हाँ।
तो करप्शन के खिलाफ में लगातार ये अभियान आगे भी जारी रहेगा क्या? हाँ, लगातार जारी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में आते हैं, साइट खोलकर देख सकते हैं, उस पर मोबाइल नंबर उपलब्ध है, आप सूचना शिकायत कर सकते हैं, कार्रवाई होगी। निगरानी की टीम को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया किस तरह से घूस लेने के लिए दरोगा वहां पे पहुंचा था। ये नए बैच के दरोगा है, 2019 बैच के दरोगा है और सरैया थाने में तैनात है। इनका प्रशिक्षण भी वहीं सरैया थाने में ही हुआ है और लगातार वहीं पर थे। और इनका पहले भी कई शिकायत मिला था कि ये जो लोग आते हैं, जो आप पब्लिक आते हैं, उससे घूस मांगी जाती है। और इस शिकायत के बाद में निगरानी की बड़ी कार्रवाई करते हुए आज जो है 75,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने सुतली बम फेंक कर दहशत फैला दिया। इस घटना के बाद से गांव में डर का माहौल है। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के बागी बिसुनपुर माधो गांव की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिए जाने की बात बताई जा रही है। वहीं पीड़ित का कहना है कि रंगदारी मांगने को लेकर बदमाशों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की करतूत कैद हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 1 दर्जन से अधिक की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने एक साथ मोहम्मद सागिर, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद मुर्शीद के घर पर लगभग आधा दर्जन से अधिक बमबाजी कर दिया, जिसके बाद से इलाके में दहशत बना हुआ है। वहीं पीड़ित ने इसको लेकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। डीएसपी पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चाचा क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर आया ना जी। तो पहले 2-3 ठो बम मारा है। एक तो वहाँ मारा, देखिए खिड़की के ऊपर, हाँ एक बम वहाँ मारा, एक तो तोरी पर मारा। तो तोरी पर मारा, वो बरस नहीं किया, वैसे रह गया। उसके बाद हम इस खोल के इसको गेट निकले, यहाँ पर आए, हम छोटा पोता है इतने बड़ा जी। आए तो यही गेट में सटा हुआ था 2 ठो छोकरे, बोला कि गोली मारो इस बुढ़ा को। हाँ, तो हम बच गए, लेकिन गोली चलाया वो। मैंने आप पर भी गोली चला था? हाँ, हम पर गोली चलाया था जी। हाँ, तो गोली निकल गया, हम लोग चले गए उधर। फिर वो सब एक बम यहाँ मारा, फिर वहाँ मारा, फिर वहाँ 3-4-5 बम मारा। उसके बाद जब तो ट्रांसफार्मर के नजदीक मारा। कितना का संख्या में लगभग बदमाश रहा होगा? 10-12 ठो था, है ना? और सब नकाबपोश था? नहीं कुछ नहीं था। मैंने मुंह ढके हुए था? हाँ, मुंह ढके हुआ था सब। क्या बजे की घटना है रात में? 12-20 में हुआ। 12-20 में ना? प्रशासन वगैरह आई है यहाँ पे? प्रशासन वगैरह आई है? हाँ हाँ, जांच कर रही है ना? 1 बजे आया था रात में, और फिर अभी सब आया था। डीएसपी वगैरह सब लोग? DOP होता है ना, जी जी। वो भी आया हुआ था, और विज्ञान वाला होता है, फोरेंसिक टीम भी आए थे? हाँ हाँ, वो भी था, और 3 स्टार वाला था 2-3 ठो। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद कलीम। आप ही का घर हुआ? जी। इस सब के पीछे क्या कारण लग रहा है चाचा? कारण तो अब हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे झंझट फंझट है थोड़ा बहुत। किसी पे शक भी लग? पका ही नहीं, बागी बिशुनपुर माधो गांव में है। बीते रात्रि है, वहीं के कुछ स्थानीय लोग, एक मोहम्मद सगीर है, पिता का नाम मोहम्मद जहूर है, उसके घर पर और अगल बगल के जो भी उसके शुभचिंतक है, उनके घर पर सुतली का बना हुआ बम जो है उसको फेंका गया। उसके आंगन में भी फेंका गया, और उसकी गाड़ी लगी हुई थी बाहर में, बेलोनो गाड़ी, उस पर भी फायर किया गया है। तो बोनट में छेद हो गया है। इस संबंध में FSL टीम भी गई थी और मैं भी गया था, घटनास्थल पर गए, घटना को सत्य पाया गया है, और इस क्रम में जो है 2 की गिरफ्तारी भी की गई है, और आगे के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मेरी स्वामी के द्वारा सर बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे लगभग 1 दर्जन से अधिक की संख्या। हाँ, उनके घर पे, मोहम्मद सगीर के घर पे CCTV लगा हुआ है, जिसका भी अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। उसमें 10-12 आदमी नजर आ रहे हैं जो घटना में शामिल थे, और रात्रि करीब 12:30 बजे की घटना है। ये सही बात है, पुरानी रंजिश है, मोहम्मद सगीर है, और जिसको आरोपित एक कर रहे हैं मोहम्मद अल्ताफ, वो उसके बगल घर से सटे हुए हैं, जिनसे पुराना रंजिश चल रहा है। और एक और आदमी है, उसी गांव के हैं, जिनसे भी पुराना विवाद चल रहा है। इसके पूर्व में भी केस हुआ है। इसी के लिए वो लोग जो है केस में सुलह समझौता करने के लिए, धमकाने के लिए
इस तरह से कृत्य किया जा रहा है उनके साथ। कितने लोग गिरफ्तारी इसमें हुए? अभी फिलहाल जो है आज 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और आगे कार्रवाई की जाएगी। समय से बैंक का लोन नहीं चुकाने पर बैंक के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान को सील कर दिया गया है। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप की है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद रामाशंकर प्रसाद चौधरी के मकान को सील कर दिया गया। मंगलवार को ही इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी कार्रवाई के दौरान बतौर मजिस्ट्रेट के तौर पर कांटी सीओ ऋषिका कुमारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि मकान पर 1 करोड़ 5 लाख का लोन था और बीते 1 वर्ष से लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा था, जिसके बाद इस मामले में अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस को मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई है। मामले में अंचल अधिकारी कांटी ने बताया कि मकान पर लोन का 1 वर्ष से बकाया था। बैंक वालों ने इसको लेकर नियमों के अनुसार कोर्ट के आदेश पर आज कार्रवाई शुरू की है और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बाद सभी कार्यों की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। सामानों की जब्त करके मकान को सील किया जा रहा है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि मकान पर करोड़ों का लोन लिया गया था, जिसको बीते 1 वर्ष पहले तक चुकाया गया था, लेकिन इसके बाद भी बार बार रिमाइंडर करने के बाद भी लोन नहीं चुकाई जा रही थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर हम लोगों ने आज कार्रवाई शुरू की है। सीसी लोन अकाउंट है जिसमें मॉर्गेज थी हमारी ये प्रॉपर्टी। बैंक के और डीआरटी और रिस्पेक्टेड डीएम साहब के आदेश के आधार पे इसके अंदर में हम लोगों ने आज फिजिकल पोजीशन लिया है इस प्रॉपर्टी का। कितने का लोन था ये? अभी आज के दिन में इसकी आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 करोड़ से। 1 करोड़ ऑर्डर कब लिया गया था? ये 2012 का लोन था। ठीक है, आज के दिन में इस पे जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमारे मॉर्गेज है। सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी बोरोवर्स और गारंटर के द्वारा पैसे की चोरी तो डीआरटी के माध्यम से हम लोगों ने इसका फिजिकल पोजीशन लेने आज सुनिश्चित किया था। उसी संदर्भ में आज ये क्या था कि लोन लिया गया था? सीसी लोन था, पटना हार्डवेयर के नाम पे बिजनेस लोन। ईएमआई वगैरह कुछ भी नहीं दिया? नहीं, वो चल रहा था लोन, लेकिन बाद में लोन खराब हो गया। ठीक है, तो लोन खराब हो जाने पर जो मॉर्गेज हुई हुई प्रॉपर्टी है वो एज पर द बैंक नॉर्म्स हमने उसका पोजीशन लिया। 2012 का लोन है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद से ये सीसी लोन चल रहा था। ठीक है, बट इधर काफ़ी दिनों से इनके लोन का कंडीशन ख़राब था। लास्ट अप्रैल में शायद ये एनपीए हुआ है। देन आफ्टर दैट बैंक का जो प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर के दौरान इनको पहले नोटिस दिया गया। जो विधिवत सरफेसी एक्शन के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई की गई। फाइनली फिजिकल पोजीशन हुआ। उसके बाद उन्होंने डीआरटी में ये चले गए थे, तो डीआरटी ने कोर्ट के फेवर में डिसीजन दिया है और उसके आधार पर बैंक आज इनका पोजीशन ले रही है। थैंक यू। सामान भी जब्त किया जा रहा है इनका सारा? इनकी प्रॉपर्टी में अभी हमें कोई पंचनामा बना के दिएंगे, लेकिन अभी इन्होंने वस्तुतः सारे सामान शिफ्ट कर लिया है। तो अभी इन्वेंट्री आप लोग भी देख ही रहे हो, इन्वेंट्री कुछ है नहीं है। तो पहले ही नोटिस दे दिया गया? नोटिस पहले इनको दिया गया, 14 दिन पहले नोटिस बाहर चिपका हुआ। लोन कितने पैसे का? 1 करोड़ के 1 करोड़ 5 लाख के आसपास का ये लोन है। यहाँ हम लोग फिज़िकल पोजीशन दिलाने आए हैं। लोन जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये फिज़िकल पोजीशन हो रही है। क्या था मामला है कि लोन पे लिया गया था ये, और लोन जो है फुलफ़िल नहीं हो पाया जितना रिक्वायर्ड टाइम होता है, तो उसी के बेसिस में अब बैंक जो है इसको सीज कर रही है। फर्दर ये ऑक्शन में जाएगा। किनके नाम था? ये तो बैंक के पास पेपर है डिटेल। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पेपर है, तो पेपर के थ्रू हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितने का लोन था? लोन तो अभी 1.5 करोड़ का बाकी है। हाँ, लगभग इनको जमा करना अभी बाकी है 1.5 करोड़ का। हाँ, ये सारे डीआरटी के आदेश पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसको खाली करवा रहे हैं। किस बैंक का लोन? ये है बैंक ऑफ इंडिया। सारा सामान जब्त किया जाएगा, आपकी निगरानी में किया जाएगा। अब मुझे तो मजिस्ट्रेट बना के दिया है, तो मैं काम करवा रही हूँ। फाइलेरिया मुक्त बिहार के लिए मुजफ्फरपुर में सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दवा वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी पीएससी पहुंचे, लेकिन वहां की कुव्यवस्था देखकर बिफर पड़े और वहीं से सिविल सर्जन को फोन लगा दिया। मंत्री ने फोन पर सीएस से कहा कि यहाँ न बैठने के लिए कुर्सी है और न आपका प्रभारी है, आप आकर खुद देखिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई करवाएंगे।
अभी पता कीजिए यहाँ का प्रभारी क्या करता है। अगर उससे संभल नहीं रहा तो दूसरे को प्रभार दीजिए। सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है और आप लोग मजाक बनाए हुए हैं। सीएस को फटकार लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है जो वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि मैं फाइलेरिया दावा वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। पीएससी के प्रभारी भी मौके से गायब थे। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की थी। इन बातों को लेकर सिविल सर्जन से बात की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब प्रभारी को आज हटाइए यहाँ से, दूसरा को दीजिए, दूसरा को चार्ज में दीजिए, उनको फुर्सत नहीं है। हम शाम में फिर आपसे बात करते हैं। मुझे बुढ़नी में जाने का मौका मिला फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत। जब मैं वहाँ गया तो मैंने प्रभारी को खोजा, प्रभारी का कोई अता पता नहीं। मुझे वहाँ सभी लोगों ने बताया कि प्रभारी आते ही नहीं, और फिर मैंने वहाँ से सीएस साहब को फोन लगाया और मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। एक उस क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक होने के नाते, बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते उनको जब जानकारी थी तो वहाँ रहना चाहिए था, और वहाँ प्रोटोकॉल का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमने सीएस साहब को भी कहा है कि उन पर कार्रवाई की, और सरकार को भी हमने लिखा है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि जनता की गाड़ी कमाई का जनता तक उसका काम पहुंचे। इसके लिए बिहार सरकार में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी लगे हैं, हम लोग लगे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा मंत्रिमंडल जो है बिहार के दिशा को ठीक करने में लगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। एमएलसी वंशीधर बृजवासी ने इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को खुली चुनौती दी है। बंशीधर बृजवासी ने कहा कि अगर आपसे ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो रही है, यह काम हम तुरंत कर देंगे। शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग सिर्फ 48 घंटे का खेल है। शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर तमाशा बना दिया गया है। क्या इससे पहले शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होती थी? बंशीधर बृजवासी ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों और सरकार को लड़ाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर साजिश की जा रही है। जो शिक्षक ट्रांसफर मांग रहे हैं उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप लोगों से ये काम नहीं होने वाला है। आप लोगों ने इसको तमाशा बना दिया, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, बिहार के शिक्षकों को सरकार से लड़ाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, और ये तब तक शांत नहीं होंगे जब तक कि आपकी हुकूमत नहीं जाएगी। आपके सरकार को इस बार के चुनाव में हराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। ट्रांसफर मांग रहा है शिक्षक, तो आप ट्रांसफर देने में आपको कौन चीज लग रहा है? इसके पहले क्या शिक्षक की पोस्टिंग नहीं होती थी? तो कैसे हो जाता था? तो ये पहले वाला जो आईएएस था वो अच्छा नहीं था, उसका घसलेट था। अभी जो शिक्षा विभाग में इतना आईएएस का लॉबी जो बैठा के रखे हैं, ये सब लोग बड़का ब्रेनिस्ट हैं, कौन काम के हैं? वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थानांतरण पॉलिसी सुनते 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 कान पक गया। स्थानांतरण करिए, और नहीं तो सरकार का स्थानांतरण हो जाएगा। सरकार फिर सत्ता में नहीं आएगी, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं, बिहार के बहन बेटियों का खून सड़कों पर बह रहा है, रोज एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ये सभी रो रहे हैं, इनकी आत्मा रो रही है। जो भी नौजवान साथी हैं जो अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं, वो अपना स्वैच्छिक पदस्थापन चाहते हैं और स्थानांतरण चाहते हैं। ये सॉफ्टवेयर ट्रायल का खेला बंद करिए, और रिक्तियों के निर्धारण का जो तमाशा हो रहा है, 48 घंटे का काम है यह, बहुत देर का काम नहीं है। सिंपल सी बात है, कितने लोग स्थानांतरण चाहते हैं उतनी रिक्ति काउंट कर लीजिए, जितना पद वर्तमान में रिक्त है उसको जोड़ लीजिए, ये आपकी रिक्ति हो गई। और जितने लोगों ने आवेदन दिया है आप देख लीजिए, उसको बैलेंस कर देना है। सिंपल सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात थी? यहाँ जो कर रहे हैं शिक्षकों के साथ ये भद्दा मजाक, एसीएस साहब, आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब, आप तो आईआईटी और आईआईएम किए हुए हैं, आपसे ज्यादा डिग्री क्वालिफिकेशन तो बिहार के किसी आईएएस के पास नहीं है। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा आप अपना डिग्री वाला थोड़ा मेरिट थोड़ा लगाइए ना, इसमें कर दीजिए, सभी लोगों का स्थानांतरण कर दीजिए, सभी की पोस्टिंग कर दीजिए, इसको करिए। और नहीं करिएगा
तो इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि आप करना नहीं चाह रहे हैं। अगर चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। दिक्कत हो रही है तब बैठाइए। हम तो IIT नहीं किए हुए हैं, IIM नहीं किए हुए हैं, लेकिन हमको व्यवहारिक ज्ञान है। आप बैठाइए, हम इस काम को करा देंगे। लेकिन स्थानांतरण के नाम पर शिक्षा विभाग राजनीति करना बंद करे। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डेन न्यूज में, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में BPRO पर अमर्यादित टिप्पणी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा गलत व्यवहार को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि में नाराजगी चल रही है। नाराज जनप्रतिनिधियों के द्वारा कटरा प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। उस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि प्रकाश का पुतला दहन कर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पूर्व एक ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि प्रकाश और प्रखंड प्रमुख नूर आलम के बीच बातचीत हुई। इस बीच यह ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें BPRO पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। वायरल ऑडियो होने के बाद पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में दीनबंधु क्रांतिकारी ने बताया कि कटरा प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। उन्हें पुलिस और पुलिस की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। अपने से नीचे के पदाधिकारी को इस तरह की बात बोलना एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को शोभा नहीं देता है। तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो क्या यह समझा जाए कि पूरे प्रखंड में इस तरह से योजनाओं में लूट चल रहा है, जिसका प्रक्रिया बाद में पूरा कर लिया जाएगा? इस बात का जांच होना चाहिए कि बीडीओ के नेतृत्व में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनका प्रक्रिया पूरा नहीं किया, जिनका प्रक्रिया बाद में पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति काम किया और उस काम में अनियमितता पाए और वही वीडियो उसके ऊपर FIR किए और फिर उसी आदमी से कैसे काम करा के वाउचर लगवा रहे हैं, हमको इस बात का जवाब मिलना चाहिए। और प्रखंड विकास पदाधिकारी जब इतने ही ईमानदार हैं तो एक बात यह भी बता दें कि इस पूरे प्रखंड मुख्यालय में एक राशन कार्ड फ्री में बनता है, एक राशन कार्ड फ्री में बनता है। अगर हिम्मत है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कल से राशन कार्ड का काउंटर खोलवाए, हम हजार लोगों को लाइन में लगवाते फ्री में काम करवाए, तब बुझेंगे कि वो ईमानदार है। नहीं तो ईमानदारी का झूठा ढोंग बरतना बंद करे और वो यहाँ पर अधिकारी के तौर पर है, यहाँ नेतागिरी न करे। अधिकारीगिरी करना है तो करे, लेकिन नेतागिरी नहीं करे। तो मैं यही इसीलिए आज हम लोग आक्रोश में बैठे हुए हैं। किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अपमान होगा या जनता का अपमान होगा तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े उठेंगे। जब आप देख रहे हैं कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, सभी लोग देखे हैं, पदाधिकारी, आम जनता, सभी लोग के सामने वो रिकॉर्डिंग चला गया है। लोगों में किस तरह का आक्रोश है, महिलाओं में, दलित समाज से, आम जनता, सब लोगों में किस तरह से आक्रोश है। एक पदाधिकारी के साथ अगर उनका इस तरह का भाषा है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम जनता के साथ उनका किस तरह का भाषा का प्रयोग करते होंगे। जनप्रतिनिधियों का साथ अपमान करते हैं, किसी का ब्लॉक में नहीं चलता है, काम नहीं हो, कुछ नहीं हो। लोगों में किस तरह का आक्रोश है आप पीछे भी दिखा सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पे एकजुट हुए हैं। ये एक दिवसीय धरना है, अगर इनके ऊपर अभी भी कार्रवाई नहीं होगी तो ये धरना अनिश्चितकालीन धरना हम लोग कलेक्ट्रेट मुजफ्फरपुर भी बैठेंगे। वहाँ से नहीं हुआ तो
भी पटना में भी बैठने का काम करेंगे। प्रखंड में अफसरशाही भी बात सामने आई है कि अफसरशाही है या सब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हम लोगों के ऊपर ये धरना करने के लिए इसमें भी बहुत बड़ा साजिश रचा गया था कि बाहर से लोगों को ला के इसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग करवा के और हम लोगों के ऊपर एफआईआर कराने के हमेशा उनके तरफ से धमकियां मिल रही है हम लोगों को तरह तरह की कि एफआईआर करा देंगे, बैक हो जाओ, ये हो जाओ। हम लोग तो इतना देख रहे हैं कि जो अफसर को नहीं छोड़ रहे हैं जनप्रतिनिधि और आम जनता के साथ क्या व्यवहार क्या कर सकते हैं। हम लोग तो डरे हुए भी है कि कब एफआईआर उनके द्वारा किस तरह का करा दिया जाए। इसलिए हम लोग पूरा बजाबते से कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग सबके साथ हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। मंगलवार को भाजपा गरीबनाथ मंडल के द्वारा अखाड़ा घाट रोड स्थित कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, गरीबनाथ मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह, मंडल मंत्री आशुतोष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अंकज सिंह, रोहन कुमार, संजना भारती, सीमा चंद्रवंशी सहित उपस्थित भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया है और उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दिल्ली में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। पूरे देश भर में दिल्ली चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। विगत 10 सालों में जो फर्जीवाल का सरकार था दिल्ली में, उसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के मेहनत के द्वारा उखाड़ फेंका गया है और दिल्ली की जनता थोड़ा देर ही सही लेकिन अब समझ चुकी है कि फर्जीवाल सबों के साथ जो गलत काम किए उसका पर्दाफाश हो गया है और दोबारा मोदी जी को फिर से लोकसभा के बाद दिल्ली विधानसभा में भी मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो गई है। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी और दिल्ली विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता का विकास करेगी। उसी को पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार जिला में, हर एक मंडल में, हर एक बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी मनाया जा रहा है। आतिशबाजी की जा रही है और पटाखा छोड़ के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज 56वां पुण्य स्मृति दिवस है। आज पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के सभी सदस्य आज इस दिवस को समर्पण दिवस के तौर पे मनाते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो इस समाज को एक चिंतन दिया, एकात्म मानववाद के उस चिंतन को ही और हमारे जितने भी नेता हैं उसी संकल्प के साथ अपने कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज देश का जो छवि उभर कर सामने आया है, आज उन्हीं के चिंतन का, उन्हीं के सिद्धांतों का ये असर है और आज देश पूरे विश्व में आज अपना एक अलग झंडा फहरा रहा है। वो एकात्म मानववाद के ही उद्देश्यों को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ा है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। आज उनका जो एकात्म मानववाद है, जिस ढंग से वसुधैव कुटुंबकम का जो ये शब्द है वो चरितार्थ करता है, वहीं आने वाले युग, जो हमारा आने वाला युग है, जो विकास का जो एक अलग ढांचा प्रस्तुत करता है, वो उसी सिद्धांतों के आधार पर करता है। इसलिए आज के दिन हम उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारे इस पूरे बीजेपी परिवार के एक एक लोग एकदम तन मन धन के साथ हर जगह लगे रहते। महाकाल सेवा दल द्वारा अपने 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में दल के पदाधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें आम सहित अन्य फलदार पौधे लगाए गए। साथ ही सरैयागंज जालान औषधालय स्थित दल के कार्यालय में सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री के साथ बिस्किट और टॉफी का वितरण किया गया। इस दौरान दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें आज वृक्षारोपण और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया है। वहीं कल बुधवार को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। साथ ही रात्रि में बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया जाएगा। मौके पर दल के मुख्य रक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, प्रवीण चौधरी, उज्जवल सहनी, प्रकाश चौहान, देव मिश्रा, नथनी महतो, महिला टीम की सीमा चंद्रवंशी, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित दल से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। महाकाल सेवा दल के 10वें वर्ष पूर्ण होने पे हम लोगों ने आज महाकाल सेवा दल के द्वारा सर्वप्रथम महाकाल सेवा दल का स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व 11 तारीख को आज स्थानीय मुक्तिधाम परिसर में आज हम लोगों ने 11 वृक्ष का रोपण किया और अभी संध्या 4 बजे हम लोगों ने ज़रूरतमंद बच्चों के बीच में कॉपी, कलम, पेंसिल, बिस्कुट, चॉकलेट का वितरण किया। और कल महाकाल सेवा दल का स्थापना दिवस पे हम लोग रक्तदान शिविर और रात्रि में बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार का आयोजन किए हैं। महाकाल सेवा दल का एक प्रयास है कि जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा लगाम लगे, इसीलिए हम लोगों ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया। और एक कोशिश और हम लोग कर रहे हैं कि हमारे टीम के जो भी लोगों का जन्मदिन होगा उनके जन्मदिन पर एक मेरा प्रयास रहेगा कि एक पौधा उनसे उनके जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे फल वाले हो, ऑक्सीजन वाले वृक्ष का हम लोग रोपण करवाएंगे महाकाल सेवा दल के द्वारा। मुजफ्फरपुर में एक और ब्रांडेड कपड़े का आउटलेट खुल गया है। गोबर शहीद चौक का प्रसिद्ध आइकॉन प्लाजा मॉल के 2nd फ्लोर पर मंगलवार को इजारा एक्सक्लूसिव शॉप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर की मां महाजमा खातून और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर शॉप का उद्घाटन किया। इजारा एक्सक्लूसिव के प्रोप्राइटर मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि इस शॉप पर एक से बढ़कर एक फैशन डिजाइनिंग सूट, साड़ी एवं लहंगा ग्राहकों को सस्ते दरों में दी जा रही है। यहाँ पर आप मात्र 400 रुपये में सूट खरीद सकते हैं। इसके अलावा लहंगे की बात करें तो 3000 से लेकर 30,000 तक का दुल्हन लहंगा खरीद सकते हैं। उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को 25% की छूट दी जा रही है। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व मुखिया मासूम रिजवी, नौशाद हाशमी, जमशेद आलम, अहमद रजा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज भगवानपुर स्थित आइकॉन प्लाजा में ग्रैंड ओपनिंग किया गया है इजारा एक्सक्लूसिव, जिसमें सभी तरह के लहंगा, चुन्नी, बच्चे से लेकर महिलाओं की हर प्रकार का उत्तम ड्रेस, शादी से संबंधित किसी भी प्रकार का ड्रेस के लिए एक बार यहाँ आइएगा, हर तरह का आपको मिल जाएगा। और इसके प्रोप्राइटर मोहम्मद सज्जाद जी, जो हम लोग अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष भी हैं, अच्छे समाजसेवी भी है और अच्छे बिजनेसमैन भी है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि एक बार जरूर विजिट करें और इजारा एक्सक्लूसिव में जो विभिन्न प्रकार के डिजाइनिंग कपड़े मिलते हैं उसको देखें। सस्ता और सुलभ भी है और इसका लाभ उठाए। और 24 अगस्त 25% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो हम तो सज्जाद जी से कहेंगे कि कम और कीमत में किफ़ायत चीज़ दे, ताकि उपभोक्ता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। आज मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी मॉल आइकॉन प्लाजा में आज इजारा एक्सक्लूसिव, जो लेडीज़ वोमेंस जो है इथेनिक्स वेयर का स्पेशलिस्ट है, जिसमें लहंगा और सलवार सूट और फैशन ड्रेस और बहुत सारा रेडीमेड सारा कलेक्शन महिलाओं के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। जो लहंगा की स्टार्टिंग यहाँ से 3000 से स्टार्टिंग होती है दुल्हन के लिए, और 3000 से आपको 50,000 से भी ऊपर तक की रेंज यहाँ पे कलेक्शन उपलब्ध है। और बहुत सारा रेंज है। एक बार मैं पूरे बिहार और मुजफ्फरपुर के लोगों को कहना चाहूँगा कि एक बार आए, यहाँ पे ज़रूर आए। और मार्केट में जो चीज़ आपको 10,000 में उपलब्ध है वो यहाँ पे आपको 60,000 में उपलब्ध होगी, क्योंकि ये जो डायरेक्ट कंपनी की स्टोर है ये। इसलिए यहाँ पे सब लोगों को मैं कहूँगा आने के लिए, एक बार आइए, एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ का फैशन डिज़ाइनर, सूट पीस, लहंगा वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये 2nd फ्लोर पे इजारा एक्सक्लूसिव के नाम से। हाँ, अभी फ़िलहाल ओपनिंग में ही 25% का डिस्काउंट दिया गया है सभी कस्टमर के लिए। ओपनिंग का ऑफ़र और बहुत अच्छा ऑफ़र है। एक बार ज़रूर आए, विज़िट करें। सब लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा।
ये आज हमारी माता जी जो है उन्हीं के द्वारा रिबन काट करके जो किया गया, महाजमा खातून उन्हीं के द्वारा रिबन काट करके जो इसका शुभारंभ किया गया है। और क्या कुछ विशेष स्पेशल तो यही है कि अभी स्टार्टिंग में 25% डिस्काउंट दे रहा है। बस मैं ये कह दूं कि अब दुल्हन के लिए स्पेशलिस्ट या त्यौहार ईद के लिए हो, ये सब के लिए स्पेशलिस्ट जो मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई भी एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है जो महिलाओं के लिए एकदम सिलेक्टेड आइटम मिले। कंपटीशन का लेकिन दौर है, तो फिर कैसे ग्राहकों को? अब बिल्कुल उसके लिए ख़ास तौर से मैं बताया हूँ आपको कि जो चीज़ आपको 10,000 में मार्केट में उपलब्ध है यहाँ पे वो 6,000 में मिलेगी। बहुत बड़ी मार्जिन जो होती है वो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वालिटी भी बेस्ट, बड़े बड़े ब्रांड का भी देखा जाए तो ये उससे कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी ब्रांड है। क्या रेंज तक है शुरुआती और कहाँ तक है? देखिए सूट पीस यहाँ पे आपको 400 से स्टार्टिंग है, आपको 10,000 तक मिल जाएगी। और फैशन डिज़ाइनर जो कपड़े होते हैं ये यहाँ पे 1500 से स्टार्टिंग है और वो आपको 10,000 तक वो भी आ जाएगी। और लहंगा जो है 3,000 से स्टार्ट है और 50-60 हज़ार तक का है लहंगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।